हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। उत्तराखंड वन लाइनर और सामान्य हिंदी एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे भाग 7। इससे पहले हमारे 6 भाग आ चुके हैं। ये स्पेशल फोकस है हमारे यूके ट्रिपल एससी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन पर फोकस करते हुए वीडियो हमारे आते हैं। इससे पहले 6 वीडियो आ चुके हैं, ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये सीरीज़ लगातार चलती रही, हर हफ्ते इसके वीडियो ज़रूर आएंगे। और आज के बाद जो अगला वीडियो आएगा वो हमारा ज्योग्राफी के 3 वीडियो आ चुके हैं, चौथा वीडियो आएगा। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यू वाली सीरीज ज़रूर देखें। और नए वर्ष से हम क्या करने वाले उत्तराखंड में, मैंने आपको बता रखा है। अजय रावत, परीक्षावाणी और जो हमारी बीएस नेगी हैं, इन किताबों को सीरियल वाइज समाप्त किया जाएगा। सबसे पहले हम अजय रावत से स्टार्ट करेंगे। अजय रावत की समाप्ति के बाद एक बार फिर से परीक्षावाणी भी स्टार्ट करेंगे। ये ऐसा करेंगे, साथ साथ लेते हुए चलेंगे। एक दिन अजय रावत, एक दिन परीक्षावाणी को लेते हुए चलेंगे। जैसा सही बैठेगा टाइम के हिसाब से करा दिया जाएगा। और ये वन लाइनर वाली सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार इससे बने रहें। आपने पिछले पेपर ज़रूर देखे होंगे, बहुत कठिन से पेपर आ रहे हैं। जिसकी प्रैक्टिस नहीं है वो पेपर सॉल्व नहीं कर सकता है, मतलब उसका परीक्षा में अच्छे अंक लाना बहुत मुश्किल है। तो लगातार ये वीडियो फॉलो करते रहें, सेशन को फॉलो करें, पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, सेल्फ स्टडी करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हिंदी के एमसीक्यू देखेंगे 20 सवाल। उसके बाद उत्तराखंड के जो हमारा पिथौरागढ़ जिला है उससे रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट वन लाइनर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, तुरंत जवाब भी देते रहना है। राहुल सांकृत्यायन जी का मूल नाम क्या था? 4 हमारे ऑप्शन है, बैजनाथ द्विवेदी, केदारनाथ पांडे, रामचंद्र तिवारी या वैद्यनाथ मिश्र। 4 ऑप्शन है हमारे। और ये सेशन फॉलो करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स ज़रूर लिख के भेजें कि 20 सवालों में से आपके कितने सवाल बिल्कुल सही हो रहे हैं। फालतू के सवाल अटैम्प्ट नहीं करने हैं, जो आते हैं उन्हीं को अटैम्प्ट करना है, ताकि परीक्षा में भी यही रूटीन हमारा सेट रहे। तो जो हमारा पहला सवाल है आज के प्रैक्टिस सेट का, तो उसका राइट आंसर है, राहुल सांकृत्यायन जी का जो मूल नाम है वो है केदारनाथ पांडे। अगला सवाल है हमारा, वर्षर्तु का संधि विच्छेद क्या है? 4 ऑप्शन है हमारे, वर्षा प्लस तु। अगला ऑप्शन है वर पल सर्तु। अगला है वर्षा प्लस ऋतु। और फाइनल ऑप्शन है वर्षा प्लस ऋतु। 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्षतु में जो संधि विच्छेद है वो है वर्षा प्लस ऋतु। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 23rd क्वेश्चन, यानी हिंदी का आज का तीसरा सवाल है। परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है? सभी लोग हंस रहे हैं, कुछ बच्चे आ रहे हैं, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए या 2 किलो अनाज दे दीजिए। 4 ऑप्शन है हमारे। परिमाण बोधक यानी जिससे क्वांटिटी का बोध हो, जिसको हम माप सकते हैं। तो आज के तीसरे सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 किलो अनाज दे दीजिए। 2 किलो को हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं, ध्यान दे सभी लोग। अगला है, कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसे कहा जाता है? आज का चौथा सवाल हिंदी से एमसीक्यू से रिलेटेड। कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसे कहा जाता है? निर्मला, गोदान, सेवा सदन या गबन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदान। गोदान। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अकुर का पर्याय है, यानी इसका पर्यायवाची क्या है? 4 ऑप्शन है हमारे। अंगारधानिका, अगला है अवयव, अगला है नवोद्भित और अगला है अंकवार। तो आज के 5वें सवाल का जो हमारा राइट आंसर है, अंकुर का जो पर्यायवाची है वो है नवोद्भिद। नवोद्भिद। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। राजभाषा आयोग का गठन हुआ। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 4 ऑप्शन है हमारे। पहला ऑप्शन है 7 जून 1965। अगला ऑप्शन है 7 जून 1970। अगला ऑप्शन है 7 जून 1961 और चौथा ऑप्शन है हमारा 7 जून 1955। आज का छठा सवाल है, तो इसका राइट आंसर है, राजभाषा आयोग का गठन है ऑप्शन नंबर डी, 7 जून 1955। 7 जून 1955 राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सही कथन युग्म का चयन कीजिए। कठोर बनकर सहृदय भी बनो, सरल वाक्य।
जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया मिश्र वाक्य। शशि गा रही है और नाच रही है संयुक्त वाक्य। यह उपरोक्त सभी सही हैं। आज का 7वां सवाल है, तुरंत जवाब दे सभी लोग। सही कथन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये सारे जितने भी वाक्य दिए हैं या कथन दिए हैं वो बिल्कुल सही हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। जब वाक्य वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल आपको समझाई जाएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अनुपस्थित में उपसर्ग बताइए। अन, अनु, अनूप, औ। वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं या आदि में जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं या आखिर में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो अनुपस्थित में कौन सा उपसर्ग है हमने बताना है। तो आज का 8वें सवाल का हमारा राइट आंसर है अनु। अनु इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का 9वां सवाल, निम्न में पुल्लिंग शब्द क्या है। शब्द सभा, फौज, सरकार या कुटुंब। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। तो 9वें सवाल का हमारा राइट आंसर है कुटुंब। कुटुंब शब्द क्या है, एक पुल्लिंग है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे सिलेबस में भी दे रखा है ये चैप्टर। मैं, पर किस कारक के चिन्ह हैं, ये पूछा हमसे। ऑप्शन हमारे संप्रदान कारक, आपादान कारक, अधिकरण कारक या कर्ता कारक। मैं, पर, ये किस कारक के चिन्ह हमसे पूछा है। आज का हमारा 10वां सवाल है, तुरंत जवाब देंगे सभी लोग। काफी इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक। मैं, पर और ऊपर, ये इसके क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, याद रखें सभी लोग। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। संधि से रिलेटेड सवाल है। ये सारे सवाल हमारे प्रीवियस ईयर पेपरों में पूछे गए सवाल हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं ये उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का एक पेपर हुआ था 6 मई 2018 को। उसमें जो हिंदी के सवाल पूछे गए थे उन्हीं सवालों को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगला सवाल है आज का 11वां सवाल, लघुत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है। लघुत्तरीय एक शब्द दिया हुआ है, इसमें कौन सी संधि हमसे पूछा है। यण, गुण, दीर्घ या वृद्धि। लघुत्तरीय शब्द में कौन सी संधि है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ संधि। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जौनसारी बोली निम्न में से किस वर्ग में आती है। आज का 12वां सवाल। ऑप्शन है पश्चिमी पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी या उपरोक्त में से कोई नहीं। जौनसारी बोली निम्न में से किस वर्ग में आती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा। रेखांकित अंश में कौन सा पदबंध है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध हमसे पूछा है। परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा। आज का हमारा 13वां सवाल है, जल्दी से जवाब दे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वह, यह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है। एक शब्द इन्होंने दिया है वह, यह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है हमसे पूछा है। ऑप्शन है मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आज का 14वां सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल। तो इसका राइट आंसर है अन्य पुरुष। वह जो शब्द है सर्वनाम के जो भेद किस भेद के अंतर्गत आता है, पुरुषवाचक के अंतर्गत अन्य पुरुष में आता है। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, मध्यम, उत्तम, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो अन्य के अंतर्गत आता है वह। तो अगला देखते हैं।
निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है, हमसे पूछा है। आज का हमारा 15वां सवाल है। ऑप्शन है हमारे कैंची, कमरा, रिक्शा या चाय। तुर्की भाषा का शब्द बताना हमने। तो इसका राइट आंसर है कैंची। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उद्धत का विलोम शब्द है। आज का 16वां सवाल। उद्धत एक शब्द दिया हुआ है, इसका विलोम शब्द हमने बताना है। उद्धत शब्द का विलोम शब्द बताइए। कोमल, उत्तम, सौम्य या सौख्य। उद्धत का विलोम शब्द बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौम्य। अगला सवाल देखते हैं। आज का 17वां सवाल। तारीख शब्द है, ये किस प्रकार का शब्द हमसे पूछा है। विदेशी, देशज, तत्सम, तद्भव। तारीख किस प्रकार का शब्द हमसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर है ये विदेशज या विदेशी शब्द है। विदेशज या विदेशी शब्द है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उपानह शब्द का क्या अर्थ है। उपानह शब्द का क्या अर्थ है। जूता, जनेऊ, गमछा या पगड़ी। उपानह शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूता। अगला सवाल देखते हैं। आज का 19वां सवाल, सेकंड लास्ट सवाल। अनुभवी का विशेष्य है। अनुभाव, अनु, अनुभव या अनुभव। अनुभवी का विशेष्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुभव। अनुभव। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी की रचना है। चार हमारे ऑप्शन हैं। छायावाद, सूफी मत, साधना और साहित्य, नाथ संप्रदाय या हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी की रचना है, तो उनकी रचना कौन सी हमसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। एक बार जल्दी से 20 के 20 सवाल जो हमने करे आज के, एक बार इनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहला सवाल था राहुल संकीर्तन जी का मूल नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केदारनाथ पांडे। अगला सवाल था वर्षतु का संधि विच्छेद हमने बताना था, तो इसका राइट आंसर है वर्षा प्लस ऋतु। अगला सवाल था परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है, तो 2 किलो अनाज दे दीजिए, इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। अगला सवाल था कृषक संस्कृति का महाकाव्य किसे कहते हैं, तो गोदान को कहते हैं। अगला सवाल है 5वां सवाल, अंकुर का पर्यायवाची बताना है हमने, तो इसका राइट आंसर है नवोद्भिद। अगला सवाल, आज का 6ठा सवाल, राजभाषा आयोग का गठन, तो ये गठन हुआ है 7 जून 1955। अगला सवाल था सही कथन युग्म का चयन करना था, ये 4 के 4 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अगला सवाल, अनुपस्थित में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका राइट आंसर है अनु। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में पुल्लिंग शब्द है, तो कुटुंब यहाँ पर एक पुल्लिंग शब्द है। अगला सवाल, मैं पर, ये किस प्रकार के कारक के अंतर्गत आते हैं, ये अधिकरण के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल देखते हैं, लघुत्तरी में कौन सी संधि है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ संधि। अगला सवाल है जौनसारी बोली ये भाषा की किस वर्ग के अंतर्गत आती है, तो ये आती है पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत। अगला सवाल है परिश्रम करने वाला छात्र पास हो जाएगा, तो इसमें कौन सा पदबंध है हमसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा पदबंध। अगला सवाल है वह एक शब्द है सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। कैंच, ये तुर्की भाषा का शब्द हमने बताना था, तो कैंची एक हमारा तुर्की भाषा का शब्द है। अगला है उद्धत का विलोम शब्द बताना था, तो इसका राइट आंसर है सौम्य। अगला है तारीख शब्द है, ये किस प्रकार का शब्द है, ये विदेशज या विदेशी शब्द है। अगला सवाल हमने देखा था उपानह शब्द का अर्थ, तो इसका अर्थ होता है जूता। अगला है अनुभवी शब्द का विशेष्य बताना था हमने, तो इसका राइट आंसर है अनुभव। अगला था हमारा अंतिम सवाल था हिंदी के प्रैक्टिस सेट का,
निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़ौथवाल की जो रचना है उसका नाम है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। तो सेशन पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करना है। अब देखते हैं हमारे जो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं, जिसमें हम पिथौरागढ़ के महत्वपूर्ण वन लाइनर देखने वाले हैं। तो पहला सवाल है, पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल में राज्य में स्थान है तीसरा, और क्षेत्रफल कितना है 7090 स्क्वायर किलोमीटर। अगला देखते हैं ओम पर्वत के खोजकर्ता। तो ये खोजकर्ता है विपिन चंद्र पांडे जी। अगला है मिलम ग्लेशियर की लंबाई ये 16 किलोमीटर। अगला पॉइंट है ट्रेल पास का खोज किस वर्ष हुई, वो 1830 में हुई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, हाट कालिका मंदिर का जीर्णोद्धार शंकराचार्य जी ने किया है। अगला पॉइंट, 2019 में किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया, तो इसका राइट आंसर है कोटली विष्णु मंदिर को शामिल किया गया। अगला सवाल है थल मेले की शुरुआत कब से हुई, 13 अप्रैल 1940 से हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं जौलजीबी मेले की शुरुआत कब से हुई, 1914 से हुई। अगला पॉइंट है कैलाश पर्वत का अन्य नाम गण पर्वत या रजतगिरी पर्वत के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं गुरना माता मंदिर का अन्य नाम है पाषाण देवी। अगला सवाल, कैलाश पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु ओलमा पास। मुंशारी का प्राचीन नाम टिकसेन। अगला पॉइंट, मास्टर जी का संग्रहालय किन से संबंधित है, सुरेंद्र सिंह पांगती जी से संबंधित है। हमारे सारे लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें। अगला पॉइंट है गंगोली हाट का मानस खंड में क्या नाम है, तो इसका नाम शैलदेश है। अगला सवाल है नारायण आश्रम के लिए जमीन किसने दी थी, ये कुशाल सिंह नाम के ब्राह्मण ने दी थी। अगला सवाल है हंसा मनराल जी को द्रोणाचार्य से किस वर्ष सम्मानित किया गया, 2001। ये उत्तराखंड से पहले व्यक्ति हैं, पहली महिला भी यही हैं। अगला पॉइंट है माउंटेन गोट किनका उपनाम है, चंद्रप्रभा एतवाल जी का नाम है। और रंग समुदाय का संग्रहालय ये धारचूला में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं एटकिंसन के अनुसार पिथौरागढ़ किसने बसाया, ये पीरू गोसाई ने बसाया। अगला पॉइंट देखते हैं बाज बहादुर चंद के लेख में सोर क्षेत्र यानी हमारे पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र को वाल्दिया देश कहा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं गबला देव किस जनजाति के देवता हैं, ये शौका जनजाति के देवता हैं। इनको गणेश के समान पूजा जाता है, गणेश जी के समान पूजा जाता है। अगला पॉइंट है किस क्षेत्र को 2018 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया, नामिक ग्लेशियर वाले क्षेत्र को हमारा ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं हरदोल चोटी की ऊंचाई 7151 यानी 7151 मीटर। अगला पॉइंट देखते हैं मार्च योग दर्रा किन के मध्य है, ये हमारे पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य है। अगला पॉइंट देखते हैं सिनला दर्रा किन स्थलों को जोड़ता है, ये दारमा और व्यास वाले क्षेत्र को जोड़ता है। इसी के साथ हमारा उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू, महत्वपूर्ण वन लाइनर और हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू भाग 7 हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, सेशन के साथ लगातार बने रहें। अब आगामी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए हमें थोड़ा समय मिल चुका है, तो पुरानी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं उनको ज़रूर पढ़ें, उनको बार बार रिवाइज करें और प्रैक्टिस सेट भी ज़रूर लगाएं। जो आपसे प्रीवियस परीक्षाओं में समस्याएं हो गई हैं या जो गलतियां आपसे हो गई हैं उनको दूर करें, लगातार पढ़ते रहें। सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर जो हमारा आएगा वो ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा। जो ज्योग्राफी की एमसीक्यू वाली सीरीज चल रही थी उसके 3 भाग ऑलरेडी आ चुके हैं, ज़रूर देखें। इसका चौथा भाग आएगा अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।